नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। हम भक्त काल की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर चुके हैं कि भक्ति काल में किस प्रकार की पृष्ठभूमि थी, क्या कौन कौन से संप्रदाय हुए, तो हम उन सभी का अध्ययन हम कर चुके हैं। भक्ति काल, आज के सत्र में हम भक्ति काल के अंतर्गत पूर्व मध्यकाल जिसका समय है, जो शुक्ल जी ने संवत 1375 से 1700 इसका जो समय माना है, सन 1318 से 1646 ईस्वी तक जो समय माना है शुक्ल जी ने, उसके अंतर्गत हम भक्ति काल में कौन कौन से कवि हुए, किस विद्वान ने किसको प्रथम कवि माना है, एवं जो भक्ति काल का नाम है भक्ति काल का, उसमें क्या क्या नामकरण हुए, क्या विशेषताएं थी, भावगत विशेषताएं, शिल्पगत विशेषताएं एवं प्रमुख मत। तो हम इन सभी तथ्यों का अध्ययन आज के सत्र में करेंगे। तो शुरू करते हैं भक्ति काल। तो भक्ति काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का विभाजन इस प्रकार किया है। कौन कौन सी दो शाखाएं हुई हैं? निर्गुण काव्यधारा एवं सगुण काव्यधारा। तो निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत दो धाराएं निकली, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा में संत मत से संबंधित थी, यानी संत मत से संबंधित थी ज्ञानाश्रयी शाखा। इसमें निर्गुण भगवान को माना जाता था, किसी भगवान का उसमें वो नहीं था, सिर्फ निर्गुण संत ज्ञान की वो थी, उसमें महिमा का वर्णन किया गया था। एवं प्रेमाश्रयी शाखा के अंदर प्रेम मार्गी सूफी शाखा निकली। प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेम मार्गी सूफी कवियों का वर्णन किया गया है। सूफी कवि कौन कौन से हैं, सूफी संत कौन हैं, उन सभी का अध्ययन प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत किया गया है। सगुण काव्यधारा के अंतर्गत दो काव्यधाराएं निकली, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा में भगवान राम को मानने वाले जो विद्वान हैं, कवि हैं, उन सभी का वर्णन उसमें किया गया है। और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, कृष्ण की रचनाओं का, उन सभी का कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत किया गया है। तो भक्ति काल में दो धाराएं हैं, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। तो आपको ये भूलना नहीं है। आगे संत काव्यधारा निर्गुण, जो हम ज्ञानाश्रयी शाखा का पढ़ रहे हैं, उसका संक्षिप्त परिचय है यहाँ पर कि संत मत आखिर है क्या। हम इसे सुनते आए हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा निकली संत काव्यधारा। तो कौन सी थी वो संत? संत का अर्थ होता है सज्जन या पवित्र हृदय वाला। पीताम्बर दत्त वर्तवाल कहते हैं, सज्जन शब्द शांत शब्द से बना है, जिसका अर्थ है निवृत्त मार्गी या बैरागी, जिनको किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, अपने ही काम से मतलब है। माया मोह से परे, यानी जो दुनिया की माया है, मोह है, घर परिवार, इस तरह की कोई माया उनके जीवन में नहीं थी, है ना। निर्गुण काव्य का धार्मिक जो ग्रंथ है, आधार ग्रंथ, वो उपनिषद है। संतों ने अपना दर्शन उपनिषदों से लिया है। योग मार्ग, सठ चक्र की साधना, गुरु का महत्व, आत्मा जीव आदि की मान्यताएं नाथ पंथ से इन्होंने लिया है। जो योग मार्ग की साधना है, वह सब इन्होंने नाथ पंथ से ग्रहण किया है। तो संत का अर्थ क्या है? सज्जन, पवित्र हृदय वाला, जिसके मन में किसी दूसरे के लिए द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या का भाव नहीं है, सिर्फ ज्ञान का वो भाव रखता है, तो वही व्यक्ति संत कहलाता है। हम कहते हैं ना कि अमुक व्यक्ति बड़ा ही संत है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि साधु है, इस तरह का नहीं। वो संत का अर्थ है कि उसके मन में किसी के लिए कोई द्वेष भाव नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, किसी के प्रकार का कोई लालच नहीं है। तो ये सब चीज़ें संत व्यक्ति की विशेषताएं हैं। संत काव्यधारा निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा की जो भावगत विशेषताएं हैं, वह कौन कौन सी हैं? अनिश्चित दार्शनिक आधार, शंकर का अद्वैतवाद दर्शन, नाथों का हठयोग, सूफियों का तवस्सुफ, वैष्णव का प्रतिपत्तिवाद, एवं सब इन्होंने ग्रहण किया है अहिंसावाद, अहिंसा नहीं करना। तो भावगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं? निर्गुण ब्रह्मा के प्रति आस्था, ब्रह्मा के प्रति आस्था है, निर्गुण है, निराकार है वह ब्रह्मा, उसके प्रति उन्होंने आस्था। सतगुरु का महत्व, शास्त्रों का विरोध, माया का विरोध, आत्मविश्वास की प्रबलता, आडंबरों का विरोध, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का विरोध, सांप्रदायिकता का विरोध, रहस्यवादी भावनाएं, साधनात्मक एवं भावात्मक दोनों।
तो इनमें क्या था, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का विरोध, यानी इन्होंने ऊंच नीच जाति को नहीं माना। तो सभी संत हो सकते हैं, किसी भी जाति के व्यक्ति अगर उसमें ज्ञान है, तो संत शाखा में ऐसा नहीं है। शिल्पगत विशेषताएं इसमें कौन सी हैं? दृष्टिकोण है उनका, संत कवि मूलतः क्या है, भक्त हैं, वो कवि नहीं है। कवि हुआ है, कवि नहीं। शिल्प की सजगता और बारीकी उनमें नहीं है। ऐसा नहीं कि कवि हैं तो बहुत ही अच्छी अपनी रचनाएं लिख रहे हैं, नहीं, उनमें जो उनके मन में आया ज्ञान वही उन्होंने दूसरों को दिया। और उसका किस भाषा का प्रयोग किया है संतों ने? अनेक स्थान व संप्रदाय से संबंधित संत क्या थे, एक ही जगह तो रहने वाले व्यक्ति नहीं थे, जगह जगह घूमते थे, है ना। तो उनकी भाषा कैसी थी, जहाँ जिस स्थान पर वो जाते उसी की भाषा के शब्द उनकी जुबान पर आते और उसी को वो बोलते। तो संबंधित शब्दावली के कारण सदुक्कड़ी भाषा, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों के कारण की भाषा कैसी है, पंचमेल खिचड़ी, जो मुख्यतः कबीर की भाषा है। कबीर ने अपनी रचनाओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, तो सदुक्कड़ी भाषा है उनकी। उलटवासी, हठयोग के प्रभाव के कारण उलटवासी का प्रयोग है। यह अंत साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक युक्तियां हैं, जो नाथों की छंदा भाषा का ही अगला चरण है। काव्य रूप क्या है, मुक्तक, अमूर्त की चर्चा, और वह अंत साधनात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त हैं। छंद कौन से प्रयोग किए इन्होंने, दोहा, चौपाई आदि छंदों का इन्होंने अपने उसमें प्रयोग किया है। उलटवासियाँ, दुखवाद सिद्धों से इन्होंने लिया है। प्रेम संबंधी भावना इन्होंने सूफियों से ली है, क्योंकि सूफियों की रचनाओं में ही प्रेम तत्व की प्रधानता थी। एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का खंडन, अवतारवाद का विरोध इस्लाम से इन्होंने लिया है। आगे संत काव्य जो धारा है, ज्ञानाश्रयी शाखा का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार कि किस विद्वान ने संत काव्य धारा जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसको क्या नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे निर्गुण भक्ति कहा है। राम कुमार वर्मा संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी जी इसे संत काव्य कहते हैं। गणपति चंद्रगुप्त संत काव्य, तो सभी ने अधिकतर इन तीनों ने संत काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि ज्ञानाश्रयी शाखा को किस विद्वान ने क्या नाम दिया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण भक्ति। तो रामचंद्र शुक्ल से कई बार प्रश्न बनता है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा इन्होंने नाम दिया है इसका। संत काव्यधारा के निर्गुण धारा के प्रथम कवि के विषय में विद्वानों के मत हैं कि किस विद्वान ने किस कवि को प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कबीर को, राम कुमार वर्मा के अनुसार नामदेव, गणपति चंद्रगुप्त नामदेव को प्रथम कवि मानते हैं संत काव्यधारा का। राम स्वरूप चतुर्वेदी भी कबीर को ही मानते हैं। तो कबीर को मानने वाले 3 और 2 इसको हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की तो पुस्तक भी है कबीर पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि निर्गुण भक्ति के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी तथा महाराष्ट्र के भक्त नामदेव थे, किंतु निर्गुण भक्ति या निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास जी थे। उन्होंने कहा है कि जो एक नाथ पंथ का जो मार्ग दिया वो किसने दिया है, नामदेव ने, पर निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर हैं। शुक्ल जी ने निर्गुण संतों को अपने साहित्य में सर्वप्रथम स्थान दिया। निर्गुण परंपरा की शुरुआत कबीर दास से मानने के कारण पहला स्थान वह कबीर को ही देते हैं कि निर्गुण भक्ति शाखा में इसमें जो सर्वप्रथम स्थान है वो कबीर दास का ही है। कबीर दास जी ने ही अपनी बातों से, अपने दोहों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से जो फटकार लगाई है सभी धर्मों को, जातियों को, उसके बारे में आगे सत्र में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार कबीर ने व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना सिखाया है और कहा है कि तुम फालतू के ढोंग करते हो वो सब नहीं करो। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। निर्गुण राम की कल्पना की है। कबीर दास जी कहते हैं कि निर्गुण राम जपुरे भाई,
कि निर्गुण राम है उसे जपो मेरे भाई, अवगत की गति लिखी न जाई। तो जो हमें ज्ञात नहीं है वो गति तुम नहीं जानते, वह सब राम ही है जो करने वाला है। एकेश्वरवाद का जो स्थान है, ईश्वर एक है, वह निरंकार एवं अंतर्यामी है। गुरु के प्रति श्रद्धा, यानी इनके भी कोई सभी जो निर्गुण शाखा के कवि हैं इनके भी गुरु हुए, तो ये गुरु के प्रति अपने श्रद्धा भाव को रखने की प्रधानता देते हैं। सत्संगति और हृदय को शुद्ध रखना। सत्संगति यानी अच्छी संगति करिए। सत्संगति का अर्थ है संग संग गति, तो जैसे संगति होगी वैसे ही तुम्हारी आगे गति होगी। और हृदय को शुद्ध रखना, हृदय से छल कपट ईर्ष्या वैर द्वेष का भाव निकालना एवं अपने हृदय में शुद्ध होना। जाति पाति के भेदभाव का विरोध। इन्होंने पहले जाति पाति चलती थी, क्षत्रिय शूद्र वैष्णव, तो इन्होंने कहा है कि हमारे सगुण भक्ति जो ज्ञानाश्रय शाखा है इसमें कोई जाति पाति का विरोध नहीं, कोई जाति पाति को नहीं मानेगा, सभी समान हैं, सभी ईश्वर के बंदे हैं, सभी ईश्वर के द्वारा निर्मित किए गए हैं। प्रेम के माध्यम से कर्म कांड की अनपेक्षित दुर्वताओं को दूर करना। क्या है कि हमें सब व्यक्तियों को एक साथ प्रेम से रहना है, और जो बेकार के जो कर्मकांड हैं, बेकार की जो हमारे समाज में रूढ़ियां हैं, प्रथाएं, इनसे हमें दूर रहना है। व्यक्तिगत साधना पर बल एवं सहज साधना। व्यक्तिगत साधना यानी व्यक्ति साधना तपस्या करता है, यानी तपस्या का मतलब ये नहीं कि कंदराओं में जाकर तपस्या करना। तुम घर में ही रहकर अपने मन को, कर्म को, वचन से तुम शुद्ध रह सकते हो, तुम साधना कर सकते हो। नारी की प्रतिमूर्ति। संतों ने नारी के कामिनी रूप की निंदा की है। नारी को उन्होंने अपने मार्ग में बाधा बताया है और उसकी निंदा की है। संतों ने नारी निंदा के विषय में कहा है, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग। झाई यानी परछाई। नारी की अगर झाई पड़ जाती है तो भुजंग यानी अंधा हो जाता है। कबीरा तिनकी कौन गति नित्य नारी के संग, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि उन व्यक्तियों की क्या गति होगी जो नित्य यानी रोज नारी के संग रहते हैं। निर्गुण शाखा में निर्गुण निराकार रूप की भक्ति, जिसमें ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है, ज्ञान को इसमें अधिक महत्व दिया है। यह काव्यधारा शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद दर्शन पर आधारित है। संतों में जो योग की प्रधानता है उसका मूल स्रोत नाथपंथी साधना पद्धति है। तंत्र साधना का भी संत मत पर प्रभाव है। जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। वो कहते हैं मुझे किसी तंत्र मंत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो व्यक्ति ही साक्षात भगवान नजर आता है। इस्लाम के संपर्क और प्रभाव के कारण संतों की विचारधारा एकेश्वरवाद से प्रभावित हुई है। संत काव्य में दाम्पत्य के प्रति उपलब्धि सूफी दर्शन का प्रभाव का ही परिणाम है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। हम भक्ति काल के प्रमुख कवियों का अध्ययन करेंगे, उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो आगे के सत्रों में आप जुड़े रहिए, इंतजार रहिए आने वाले सत्र में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।